यह सौतेली माँ बहुत ही अजीब है क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के चेहरे पर एक मेंढक रख दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो बदसूरत दिखने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेंढक तुरंत एक खूबसूरत फूल में बदल गया। फिर क्या, अगली बार माँ ने उसके चेहरे पर जहर लगा दिया जिससे उसकी बेटी का चेहरा एकदम काला और डरावना हो गया। हालत ये हो गई कि उसके पापा ने भी अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। और तो और सौतेली माँ ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाया और लड़की को जंगल में फेंकवा दिया। असल में ये लड़की कभी राजा की सबसे लाडली बेटी थी जिसके 11 सुंदर भाई भी थे। लेकिन जिस दिन उस हवसी राजा ने दूसरी शादी की उसी दिन से उनके लिए सब कुछ बदल गया। अब उनका बाप भी एक सौतेले बाप की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन भाई बहनों में अब भी प्यार था, वो सब साथ में खेलते कूदते और खुश रहते। लेकिन यही बात सौतेली माँ को नागवार गुजरती थी क्योंकि असल में वो एक डायन थी। लड़की को निकालने के बाद एक दिन उसने 11 राजकुमार भाइयों को हंस बनाकर उन्हें महल से निकाल दिया। जंगल में भटकते भटकते लड़की एक झील के किनारे पहुंची। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा ने उसे पहचाना क्यों नहीं। जब वो दुखी होकर रो रही थी तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। लड़की ने उससे पूछा, क्या आपने मेरे 11 भाइयों को देखा है? बूढ़ी औरत ने कहा, भाई तो नहीं, लेकिन मैंने 11 हंसों को देखा है जो सिर पर मुकुट पहनकर दक्षिण में गंडमारी पर्वत की ओर उड़कर जा रहे थे। ये सुनते ही लड़की समझ गई ये तो उसके ही भाई है। बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और कहा कि तुम यहाँ रहकर अपने भाइयों का इंतजार कर सकती हो। सालों बीत गए, लड़की अब बड़ी हो गई, लेकिन उसके भाई अभी तक नहीं लौटे क्योंकि भाइयों को अब भी लगता था कि उनकी बहन महल में है। इसीलिए हर बार जब वो महल की तरफ लौट कर आते, डायन उन्हें बम मारकर भगा देती। एक दिन जब लड़की जंगल से होकर जा रही थी तभी उसकी नजर उड़ते हुए हंसों पर पड़ी। वह जोर से पुकार उठी, ओ हंसों, मैं तुम्हारी बहन आयशा हूँ। आवाज सुनकर हंस नीचे उतरे लेकिन उसे पहचान नहीं सके। तभी आयशा को एक बात याद आई। पिछले साल उसने एक घायल हिरन को एक रहस्यमयी झील में छलांग लगाते देखा था जो पानी से निकलते ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। ये सोचकर उसने भी उसी झील में कूदने का फैसला किया और वाकई झील से निकलते ही वो असली शक्ल में लौट आई। अब भाई उसे पहचान गए और फिर सब एक साथ उस पहाड़ी पर लौट आए। दरअसल डायन के जादू के बाद भाई दिन में हंस बन जाते थे और रात को इंसान। लेकिन अब वे अपनी बहन से दूर न हो इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा जाल बनाया और उसमें अपनी बहन को बैठाकर हर जगह अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन एक रात जब वो समंदर के ऊपर से उड़ रहे थे तभी उन्हें एक रहस्यमयी चट्टान दिखती है जिस पर वे सभी लोग उतर जाते हैं। तभी वहाँ पेड़ पर बैठा एक कौवा बोलता है, मैं